जैसा कि आप सभी को पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन एथोपिया के कैलेंडर के हिसाब से एक साल में 13 महीने होते हैं और इस वजह से एथोपिया का कैलेंडर आज से 8 साल पीछे है। क्या आपको पता है कि एक अफ्रीकन देश में इग्बोरा नाम की जगह है और इस जगह की खासियत ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे यहीं पैदा होते हैं। और क्या आपको ये पता है कि सैन मरीनो नाम के एक देश में इंसानों से ज़्यादा कार्स हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दुनिया भर के देशों से जुड़े कुछ अद्भुत फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 15, आपको ये तो पता होगा कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये कितना छोटा है? वेटिकन सिटी का एरिया सिर्फ 0.49 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी आधे किलोमीटर स्क्वायर से भी कम, और आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे इस देश को पूरा घूमने के लिए। नंबर 14, इजराइल का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद इस देश में सबसे ज्यादा म्यूजियम्स हैं। नंबर 13, अलास्का नाम का जो जगह है वो अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ये पहले रशिया का हिस्सा था। 30 मार्च 1867 इस दिन अमेरिका ने रसिया से अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीद लिया था। और कमाल की बात यह है कि इस दिन से अमेरिका और रशिया के बीच की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। नंबर 12, पूरी दुनिया के कैलेंडर के हिसाब से जहां एक साल में 12 महीने होते हैं, वहीं एथोपिया के कैलेंडर के हिसाब से एक साल में 13 महीने होते हैं और इस वजह से एथोपिया का कैलेंडर आज से 8 साल पीछे है। अगर पूरी दुनिया के कैलेंडर के हिसाब से अभी 2020 चल रहा है, तो एथोपिया के कैलेंडर के हिसाब से अभी 2012 चल रहा है। नंबर 11, कनाडा का कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट जो है वो दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट है और इसकी लंबाई 2,43,042 किलोमीटर है। नंबर 10, फ्रांस के मैरिज लॉज दुनिया से कुछ हट के है। यहाँ कोई भी मरे हुए इंसान से शादी कर सकता है, बस उस जिंदा इंसान को ये साबित करना पड़ता है कि वो मरा हुआ इंसान भी मुझसे शादी करना चाहता था, और इस टाइप की शादी को पोस्टोमस मैरिज कहते हैं। नंबर 9, क्या आपको ये पता है कि टर्की की राजधानी इस्तांबुल इस दुनिया का एक ऐसा शहर है जो कि यूरोप और एशिया दोनों कंटिनेंट यानी महाद्वीप में पड़ता है। मतलब शहर का आधा हिस्सा एशिया में है और आधा हिस्सा यूरोप में। नंबर 8, आपको ये तो पता होगा कि आपका जन्म कब हुआ और आज आप कितने साल के हैं। हम सभी के लिए हमारा जन्मदिन खास होता है, लेकिन कंबोडिया में ऐसा नहीं है। कंबोडिया में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता उसके जन्मदिन को याद रखना ज़रूरी नहीं समझते। कंबोडिया में अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ है और वो कितने साल के हैं, और कंबोडिया में सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। नंबर 7, आपने कई सारे देशों के झंडे देखे होंगे और उनमें से सारे झंडे चौकोर होते हैं, लेकिन नेपाल के झंडे का शेप तो कुछ अलग ही है। कमाल है। नंबर 6, ये वाला फैक्ट कमाल का है। ऑस्ट्रेलिया में 90% लोग ओशन शोर यानी कि समुद्री तट पर रहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बीच के हिस्से में एक बड़ा सा रेगिस्तान है और वहाँ दिन में हमेशा चिलचिलाती धूप रहती है। नंबर 5, अर्जेंटीना का जो नाम है वो एक धातु से लिया गया है और उस धातु का नाम है अर्जेंटम, जो कि एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है सिल्वर यानी चांदी। नंबर 4, अगर आपने दुबई का नाम सुना है तो आपने पाम आइसलैंड्स का नाम भी ज़रूर सुना होगा। ये मैन मेड आइसलैंड्स है। दुबई में 2 पाम आइसलैंड्स हैं जिनका नाम है पाम जेबल अली और पाम जुमायरा, और ये मैप में कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। नंबर 3, कनाडा की नेशनल करेंसी कैनेडियन डॉलर है और इस करेंसी के बहुत सारे कलर्स हैं, जिसकी वजह से इसे रेनबो करेंसी भी कहा जाता है। रंगीन नोटों की बात करें तो इंडिया इसमें ज़्यादा पीछे नहीं है। नंबर 2, सैन मरीनो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां इंसानों से ज़्यादा गाड़ियां हैं। इस देश में 1263 कार्स पर 1000 पीपल है, यानी हर 1000 लोगों के पास 1263 कार्स हैं। इस देश की आबादी 33,785 के करीब है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैन मरीनो में कितनी गाड़ियाँ होंगी। नंबर 1, ये वाला फैक्ट जो आप अभी सुनने जा रहे हो ये बेहद कमाल है। नाइजीरिया के लागोस शहर से 80 किलोमीटर दूर एक इग्बोरा नाम की जगह है और इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वा जन्म लेते हैं और इस वजह से इसे ट्विन टाउन भी कहा जाता है। वैसे तो जुड़वा बच्चे नसीब से पैदा होते हैं और कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार जुड़वा बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन यह बात इग्बोरा के लोगों के लिए पूरी तरह से गलत है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई यहाँ के ओरका के पत्ते को खा ले तो वो जुड़वा बच्चे को जन्म देगी, चाहे फिर वो महिला नाइजीरिया की हो या फिर कहीं और की। ये जो जुड़वा बच्चे को जन्म देने का फॉर्मूला है ये इग्बोरा में सदियों से काम करता आ रहा है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।